अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से अबुल मौज़म तुरावी, प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ। आज हम बात करेंगे 18 ज़िलहज की कि इस रोज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक जय्यद सहाबी और दामाद थे, उनकी जो खिदमात हैं और उनकी जो शहादत है उस पर हम बात करेंगे। इस हवाले से हमने अपने स्टूडियो में आज फिर ज़हमत दी है कारी मोहम्मद इकबाल साहब को कि हम उनसे मालूम करें कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत क्या है, उन्होंने कौन कौन सी खिदमात अंजाम दी और उनकी जो शहादत है उसकी बुनियाद क्या थी और जो उनकी शहादत हुई वो किस तरीके से हुई और क्यों हुई। तो कारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा व अनिल इरबाज़ इब्न सारियता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन बादी अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़। जी शुक्रिया अबुल मुअज़्ज़म तुराबी साहब। जनाब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के अंदर भी और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यिनात के अंदर भी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं जो साबिक़ीन अव्वलीन के अंदर हैं। वो चंद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, वैसे तो सारे के सारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल्लाह ताला की इस मखलूक में अम्बिया और रुसुल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद बड़े ही बासआदत हस्तियाँ हैं और बड़े ही खुश नसीब लोग हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनका शुमार अस्साबिकून अल अव्वलून में होता है। जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत के नतीजे में इस्लाम कबूल करते हैं और जनाब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कातिब वही भी थे और कातिब कुरान भी थे और मुदव्विन कुरान भी थे, हाफ़िज़ कुरान भी थे और पहली मर्तबा हिजरत करने वाले सहाबाए किराम मुहाजिरीन के अंदर भी इनका शुमार होता है और दूसरी मर्तबा हिजरत करने वालों में भी इन्होंने हिजरत हबशा भी की थी। जी, हिजरत हबशा के अंदर भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और फिर जब यसरब की तरफ, मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत हुई तो उन खुश नसीब लोगों के अंदर भी जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। और इसी तरह जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामाद रसूल भी हैं, दामाद मुस्तफ़ा भी हैं। जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली बाकायदा शादी होती है जनाब हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जनाब हज़रत रुकैया की वफ़ात के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरा निकाह और दूसरी शादी होती है प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्ते जिगर जनाब हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा बरहक थे, इमाम बरहक थे और मोमिनों और मुसलमानों के तीसरे खलीफ़ा और तीसरे इमाम थे। और जनाब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खलीफ़ा राशिद थे। जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब कुछ यूँ है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबिल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब। और जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत थी अबू अब्दिल्ला और इनकी वालदा माजिदा जनाब हज़रत अरवा बिनते कुरैज़ बिन रबिया बिन हबीब बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ बिन कुसै।
इन तमाम फ़ज़ाइल के साथ साथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फ़जीलत भी हासिल है कि अब्द मनाफ पर जाकर जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता। और इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नानी उम्मे हकीम बैदा बिनते अब्दुल मुत्तलिब थीं, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की सगी वालदा थीं, यानी यूँ वो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की फुप्पी थीं। जी सर। तो अच्छा, ये आपने बात आयत भी पढ़ी और जिसका तर्जमा भी आपने किया, तो ये जो सुलह हुदैबिया का वाक़या था और ये जो बैअत रिज़वान हुई थी, उसके हवाले से थोड़ा सा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह की फ़जीलत बयान फरमाइए। जी, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के हवाले से सूरतुल फ़तह की आयत मुबारका लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन लोगों से राज़ी हो गया कि जो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत कर रहे थे। मामला ये हुआ कि हुदैबिया के मकाम पर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया और आप अलैहिस्सलाम ने अपना कासिद बनाकर जनाब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अहले मक्का के पास भेजा। और अहले मक्का ने जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अगर आपने उम्रा और ज़ियारत करनी है तो कर लें। लेकिन जनाब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात पर तैयार न हुए। और इधर दूसरी तरफ मुसलमानों में ये अफवाह फैला दी गई कि जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हुदैबिया के मकाम पर मौजूद अपने साथ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन से बैत ली और तमाम मौजूद सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबाए किराम के इस अमल से इतना खुश हुआ कि उनके इस अमल को कुरान मजीद की आयात बय्यिनात के अंदर हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया कि अल्लाह उन लोगों से राज़ी हो गया जो आपके हाथ पर बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से अल्लाह ने फरमाया कि ये जो मेरा नीचे वाला हाथ है ये हज़रत उस्मान का हाथ है जी, और जो मेरा ऊपर वाला हाथ सबके ऊपर हाथ रखा दूसरा, तो फरमाया ये अल्लाह ताला का हाथ जी है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सूरतुल फतह के अंदर ये बात बयान की और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने एक हाथ को हज़रत उस्मान का हाथ करार दिया और अल्लाह रब रहमान ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ इनके हाथों के ऊपर। तो ये भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत है। और इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में ये बात मौजूद है कि आपका लक़ब जो है वो ज़ुन्नुरैन था, दो नूरों वाला। कुनियत आपकी अबू अब्दिल्लाह और हज़रत उस्मान का लक़ब ज़ुन्नुरैन, दो नूरों वाला। इसकी वजह यह है कि जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही वो वाहिद शख्सियत गुज़रे हैं कि जिन्होंने यके बाद दीगरे पैगम्बर की दो बेटियों से निकाह किया हो, दो बेटियों के साथ शादी की हो। नबी अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर सैयदा रुकैया के भी खामद रहे और रुकैया की वफ़ात के बाद प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी जनाब उस्मान को दिया। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कानत इंदना सालिसतुन लज़व्वजना कहा या उस्मानो, ए उस्मान अगर मेरी तीसरी बेटी भी होती तो वो भी मैं तेरे निकाह में देता, यानी यके बाद दीगरे मैं अपनी बेटियां तेरे निकाह में देता चला जाता। तो इस वजह से जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब ज़ुन्नुरैन हुआ। या ये वजह भी है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज तहज्जुद में बहुत ज़्यादा कुरान पाक पढ़ा करते थे। तो अल्लाह का कुरान भी नूर है और रात का क़याम नमाज तहज्जुद भी नूर है। तो यूँ इस बुनियाद पर भी आपको ज़ुन्नुरैन कहा गया। सही। तो कारी साहब ये बता दें कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमान लाने के बाद मक्कातुल मुकर्रमा से लेके हिजरत मदीना तक, मदीना मुनव्वरा में क़याम तक, फिर उनकी खिलाफत आई और खिलाफत से शहादत तक, उनकी दीन इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए खिदमत, बड़ी बड़ी खिदमत। जी अबुल मुअज़्ज़म तुराबी साहब, ये भी बड़ा अहम सवाल है
क्योंकि इस्लाम हमसे जान भी मांगता है और इस्लाम हमसे माल भी मांगता है। जान और माल की कुर्बानी, ये दोनों कुर्बानियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे मांगी हैं। और सिर्फ हमसे ही नहीं, इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से पहले और इस नबी से पहले और इस उम्मत से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जान भी मुसलमानों से मांगी और माल भी मांगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्होंने हर मौके पर अपनी जान भी इस्लाम के लिए दी और इसी तरह हर मुसीबत और मुश्किल के वक़्त में जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना माल भी हज़ारों लाखों करोड़ों से बढ़कर अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया। इसी तरह के वाक़ियात में है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंगी का सामना था और बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना था, तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन जाहद हाउलाई गफ़र अल्लाहु लहू, जो इस जिहादी लश्कर को तैयार करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बख्शिश फरमा देगा। फरमाया मन जाहद हाउला, जिसने इस ग़ज़वा तबूक के जिहादी लश्कर को तैयार किया, गफ़र अल्लाहु लहू, अल्लाह उसको बख्श देगा। तो इस नाजुक मौके पर और मुश्किल मौके पर और तंगी की हालत में जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कारनामा सरअंजाम दिया कि हम कह सकते हैं कि उस्मान ने हातिम ताई की कब्र को भी लात मार दी। तबूक के मौके पर जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 940 ऊँट लेकर आए और 60 घोड़े लेकर आए और 10,000 दिनार लेकर आए। हम यहाँ ये बात भी समझ लें कि दिरहम जो है वो चांदी का हुआ करता था और दिनार सोने का हुआ करता था। तो ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंगी का सामना था और माली मुश्किलात का सामना था, बहुत सारे मुसलमान तबूक के सफ़र में जिहाद के लिए जाने को तैयार थे। किसी के पास सवारी नहीं है तो किसी के पास ज़ादे राह मौजूद नहीं है। तो जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 940 ऊँट लेकर आए। अब हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ऊँट कितने लाख का होगा। और 60 घोड़े लेकर आए और 10,000 दिनार लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लेकर आए। जब हज़रत उस्मान ने अपनी कुल पूंजी या बहुत ज़्यादा माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया, तो प्यारे नबी ने इस मौके पर जनाब उस्मान को खुशखबरी दी, मा ज़र्रा उस्मान अमा अमिला बादल यौम, उस्मान आज के बाद उस्मान को उसका कोई अमल नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और ये सिर्फ़ यही मौका नहीं था जब मुसलमान मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तय्यबा में आते हैं, तो मुसलमानों को जो बहुत ज़्यादा दुश्वारी थी, पीने के साफ़ और मीठे पानी का मामला था और उस वक़्त में पीने के पानी के हवाले से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा और आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा तंगी का मामला था। एक ही मीठा कुआं था बेर रूमा, जिस बेर रूमा जो है वो एक रिवायत के अंदर के वो यहूदी के पास था और उसका मालिक यहूदी था और वो उस बेर रूमा का पानी फ़रोख्त किया करता था। तो जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौके पर क्या किया कि 20,000 दिरहम के अंदर 20,000 दिरहम या 25,000 दिरहम के अंदर जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कुआं ख़रीदा और उसे फ़ी सबीलिल्लाह राह लिल्लाह वक्फ़ कर दिया। इसी तरह ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ही मस्जिद नबवी की तोसी का मामला पेश आया, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा हो गए और मस्जिद नबवी को तंगी का सामना था। तो दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी की अज़सर नौ तामीर या तोसी के मुतल्लिक़ सहाबाए किराम को तरग़ीब दिलाई। और बुखारी मुस्लिम की हदीस भी है कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह का घर बनाएगा ज़मीन पर अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो ये इस मौके पर जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 25,000 दिरहम के अंदर ज़मीन ख़रीदी और उसे मस्जिद नबवी के अंदर शामिल कर दिया गया। तो कारी साहब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने खिलाफत संभाली हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के बाद, और तकरीबन 12 साल उन्होंने खिलाफत का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया।
तो इस दौरान बहुत सारे वाक़यात पेश आए, कुछ लोग जो हैं उन्होंने बगावत की। तो वो लोग कौन थे और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्होंने शहीद क्यों किया, उनकी शहादत कैसे वाक़ई? जी अबुल मुअज़्ज़म तुराबी साहब, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब ये है कि जब यहूद व नसारा ने देखा और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने जब ये पूरी तरह महसूस कर लिया कि मैदान के अंदर मुसलमानों का तलवार के ज़रिए मुकाबला करना नामुमकिन है, और जब इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने उसमें पेश यहूदी और ईसाई, तो जब इन इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने देखा कि तलवार के ज़रिए से और जंग के ज़रिए से इस्लाम का और मुसलमानों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इस्लाम और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से नहीं मिटाया जा सकता, तो फिर उन्होंने अंडरवर्ल्ड में रहकर या अंडरग्राउंड में रहकर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें जो हैं वो शुरू की। और उन साजिशियों में एक बहुत बड़ा साजिशकार था, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल और एक बहुत बड़ा दहशतगर्द आप उसको कह लें, और एक बहुत बड़ा जो है इस्लाम का दुश्मन अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी झूठ मूठ का कलमा पढ़कर मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो जाता है, और फिर वो इबादत का और रियाजत का और बुज़ुर्गी का अब्दुल्ला बिन सबा लबादा ओढ़ कर जो है मुसलमानों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करता है। और इस कोशिश के अंदर अब्दुल्ला बिन सबा ये मुनाफिक ये यहूदी पूरी तरह कामयाब भी ठहरता है। तारीख़ की मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन सबा वो क्या करता कि वो सबसे पहले मस्जिद में आता और सबसे आखिर मस्जिद से निकलता। देखने वाले ये देखते और महसूस करते कि ये बुज़ुर्ग जो है वो बड़ी इबादत गुज़ार कोई हस्ती है और इबादत गुज़ार शख्स है। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि अब्दुल्ला बिन सबा काले रंग का था। आगे चलकर मैं बताता हूँ कि उसे जो है वो काली मौत भी कहा गया, अलमौतुल अस्वद, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उसे जो है ऐसा शख्स कहा कि जो इंतहाई काला था। तो अब्दुल्ला बिन सबा मुनाफिकाना तौर पर मुसलमान होता है, जैसा कि इससे पहले अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल मुनाफिकाना तौर पर मुसलमान हुआ और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने या इस्लाम को मिटाने की पूरी कोशिश की। तो अब्दुल्ला बिन सबा मुसलमान हुआ और अपनी बुज़ुर्गी और अपनी रियाजत और इबादत मुसलमानों के अंदर उसने दिखाने की कोशिश की और मुसलमानों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अब्दुल्ला बिन सबा ने बहुत सारी खुफिया सरगर्मियाँ की, जिसमें वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ गुलूब मुसलमानों के अंदर पैदा करता और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गवर्नरों के ख़िलाफ़ उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इब्ने सबा ने मुसलमानों के अंदर कई ऐसे लोग छोड़े और ऐसे लोग पैदा किए कि जिनका काम ये था कि इस्लामी खिलाफत और इस्लामी हुकूमत और मुमलिकत के अंदर खिलाफत की तरफ से जितने भी नामज़द गवर्नर थे उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिए कि ये अपने लोगों को नवाज रहे हैं और इस तरह की दीगर उनके ख़िलाफ़ जो है वो खुफिया तदबीरें। और इसी इब्ने सबा ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और इस प्रोपेगेंडे का महवर या मरकज़ उन्होंने ये नुक्ता बनाया कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अक़रबा परवर हो चुके हैं, अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स की इस खबासत का जवाब ये दिया कि मैं अपनी ज़ाती तजोरी और अपने ज़ाती माल से जो है वो अपने रिश्तेदारों पे ख़र्च कर रहा हूँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनने से पहले भी ग़ज़वे तबूक का मौका हो, बेरे रूमा का मामला हो, इसी तरह जनाब बाज़ रिवायात के अंदर तो यहाँ तक भी है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला कि जनाब हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे हमज़ुल्फ़ बन रहे हैं, तो जनाब हज़रत उस्मान ने अली से उनकी ज़िरा ख़रीदी और पैसे जो है वो देकर ज़िरा ख़ुद ख़रीद ली और फिर वही ज़िरा जनाब हज़रत अली को गिफ्ट कर दी कि ये आपको मेरी तरफ़ से गिफ्ट है कि हम और आप हमज़ुल्फ़ हो रहे हैं। तो हज़रत उस्मान ने जवाब दिया कि मैं अगर अपने अकरबा पर, अपने रिश्तेदारों पर ख़र्च कर रहा हूँ
तो वो अपनी ज़ाती तजोरी से, अपने ज़ाती माल से, ना कि मुसलमानों के बैतुल माल से। तो अब्दुल्ला बिन सबा की यही कोशिशें थी कि उसने इस्लामी मुमलिकत के गवर्नरों के ख़िलाफ़ प्रापेगंडा किया और फिर ये प्रापेगंडा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लेकर आए और उनके मुतल्लिक मशहूर करने की कोशिश की कि ये अपनों को नवाज रहे हैं और अपनों को जो है मुसलमानों के बैतुल माल में से धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। तो उनकी फिर शहादत जी हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से सबाइयों ने जो है वो हज के महीने का इंतखाब किया। जब सबाइयों को, अब्दुल्ला बिन सबा और उसके टोले को ये मालूम हुआ, ये ख़बर हुई कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, चूँकि काफ़ी एक लंबे अरसे से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा भी शुरू था, फिर ये प्रोपेगंडा अपने उरूज पर पहुंचा और फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को महसूर कर दिया गया, उनका मुहासरा कर दिया गया। जब सहाबाए किराम को मालूम हुआ तो सहाबाए किराम ने ये तय किया कि हम हज पूरा कर लेने के बाद मदीना तय्यबा पहुँचेंगे और दामाद रसूल, दामाद मुस्तफ़ा जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिफा करेंगे। तो सबाइयों ने, अब्दुल्ला बिन सबा और उसके टोले ने देखा कि हज के पूरा होने के बाद मुसलमान मदीने में जमा हो जाएंगे और अभी फ़िलहाल मदीना खाली है। तो उन्होंने इसी ज़ुल्हिज्जा के महीने का इंतखाब किया और जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर हमले शुरू कर दिए। जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अपने ग़ुलाम और इसी तरह दीगर उनके रुफ़का और अहले बैत में से जनाब हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और दीगर सहाबाए किराम, उन्होंने जनाब उस्मान का दिफा करने की कोशिश की और उस्मान की तरफ से सबाइयों के साथ लड़ने की भी कोशिश की। लेकिन जनाब हज़रत उस्मान ने तमाम अपने दिफा करने वालों को रोक दिया और उन्हें हटा दिया और चले जाने को कहा। अगलब गुमान यही है कि हज़रत उस्मान ये चाहते थे कि मेरी वजह से या मेरी तरफ से किसी भी मुसलमान का खून जो है वो न बहाया जाए। हालांकि इस टोले के अंदर सबाई लोग भी मौजूद थे और बहुत सारे बकरियों के चरवाहे या ऊँटों के चरवाहे, बेवकूफ़ कम अकल नौजवान भी थे। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये न चाहा कि मेरी तरफ से या मेरे दिफा करने वालों की तरफ से किसी भी बज़ाहिरन कलमा पढ़ने वाले का खून हो। और उसकी एक उसका रीज़न और वजह ये भी थी कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब उस्मान को पहले ही आगाह कर दिया था कि उस्मान को शहीद किया जाएगा। एक हदीस में है और एक मौके पर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो ओहद के पहाड़ पर मौजूद थे। तो ओहद के अंदर जुम्बिश हुई और ओहद ने हिलना शुरू कर दिया। तो प्यारे नबी ने फरमाया, उसकुन या ओहद, ए ओहद तू ठहर जा, हिलना जुलना और जुम्बिश करना छोड़ दे। लईसा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, कि ओहद तेरे ऊपर फ़कत एक नबी, एक पैगम्बर मौजूद है और तेरे ऊपर एक सिद्दीक हैं, यानी सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, और तेरे ऊपर जो है वो 2 शहीद मौजूद हैं। तो इन 2 शहीदों से मुराद जनाब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब थे जो उस्मान से पहले शहीद किए गए अबू लोलो मजूसी के हाथों खंजर लगने से, और दूसरे शहीद हज़रत उस्मान थे। तो हज़रत उस्मान को यकीन था कि मैं शहीद कर दिया जाऊँगा, इसलिए हज़रत उस्मान अपने घर रहे, घर में ही नमाज़ पढ़ते रहे, कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। और जो हज़रत उस्मान के दिफा में आगे बढ़ने को आया, हज़रत उस्मान ने उन्हें रोका और वापस पलटा दिया। तो सबाइयों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इन्होंने जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान मजीद की तिलावत करते हुए शहीद कर दिया। और इस मौके पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून मुबारक जो है वो कुरान मजीद के ऊपर गिरा। और ये तारीख़ 18 ज़ुल्हिज्जा 35 हिजरी 82 साल की उम्र में जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत वाक़ हुई और आपका जनाजा जो है वो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया। और यहाँ एक अहम बात तारीख़ में ये बयान किया जाता है कि मोहम्मद बिन अबी बकर ने जनाब हज़रत उस्मान को शहीद किया, जबकि इस हवाले से रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती।
जनाब उस्मान को शहीद करने वाले कातिल का नाम था मौतुल असवद, जिन्हें जनाब हज़रत अली ने अल खबीसुल असवद कहा, काली मौत या काला खबीस शख्स। और ये शख्स कौन था? इस शख्स के मुतल्लिक जिसका जो है वो नाम या लक़ब अल मौतुल असवद काली मौत था, ब्लैक डेथ, इसके मुतल्लिक कहा गया कि इम्कान है कि ये ख़ुद अब्दुल्ला बिन सबा मुनाफिक था, क्योंकि ये अब्दुल्ला बिन सबा भी काले रंग का खबीस शक्ल वाला था। तो यूँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना तय्यबा में अपने घर के अंदर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करते हुए मज़लूमाना तौर पर शहीद किया गया। नाज़रीन, आपने कारी साहब की गुफ्तगू सुनी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो फजीलत है वो आपने सुनी। उनकी जो मुसलमानों के लिए, दीन इस्लाम के लिए खिदमत हैं वो भी आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इसके साथ ही उनकी शहादत का वाक़या भी आपने सुना। हमें भी चाहिए कि हम इस मौजूदा दौर में अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को इताअत रसूल और इताअत खुदा के साथ वाबस्ता करने के लिए सहाबा कराम की जो पैरवी है वो अपना ओना बिछोना बना लें। ख़ास तौर पे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, अपना माल और अपना वक्त दीन इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया था। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हमारे लिए मशाल राह हैं। अगर हम उनके नक्श कदम पर चलेंगे तो इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी हमारी कामयाबी यकीनी होगी। इसी के साथ अबुल आज़म तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।